दोस्तों, अगर आप रियलमी का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और गलती से उसका पासवर्ड भूल गए हैं या फिर गलती से पासवर्ड किसी ने लगा दिया और आप उसे रिमूव नहीं कर पा रहे या फिर अपना फ़ोन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बच्चे ने, घर में एक छोटा बच्चा है जिसने गलती से यहाँ पे लॉक लगा दिया। अब ये फ़ोन ओपन नहीं हो रहा है। हर तरह से मैंने कोड डाल के ट्राई कर लिया, बच्चे को याद नहीं आ रहा है कि उसने क्या डाला था। ऐसी सिचुएशन में बार बार पासवर्ड डालने पे देखिए इस तरह से नोटिफिकेशन आता है और जो है कुछ सेकंड के लिए फ़ोन बिल्कुल ही लॉक हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो हम इस तरह के फ़ोन में जब लॉक लग जाता है तो क्या करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं रियलमी फ़ोन में, उसके लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को आपको इस्तेमाल करना है रीसेट करने के लिए। पावर बटन और ये वॉल्यूम डाउन और अप बटन होती है, इसमें वॉल्यूम डाउन और पावर बटन का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसे रीसेट करेंगे। कैसे? सबसे पहले पावर बटन को प्रेस करेंगे और इसे रीस्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो जब रीस्टार्ट होता है तो स्क्रीन पर रियलमी लिखा हुआ आएगा। जैसे ही वो रियलमी स्क्रीन से हटेगा, आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबा लेना है। ये देखिए, मैंने दोनों एक साथ दबा लिया है, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ दबा लिया है। अब करीब करीब 30 सेकंड या 40 सेकंड आपको ये प्रेस करके रखना है। मैं वीडियो को बीच बीच में कट करूँगा ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो करीब 40 सेकंड दबाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे वापस रियलमी जो है लिखा आ रहा है, यानी कि फ़ोन रीस्टार्ट हो गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, रीस्टार्ट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह का नो कमांड का ऑप्शन दिखाई देता है, साइन दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे खास चीज़, यहाँ पे आपको फिर से पावर बटन और इस बार वॉल्यूम अप वाली बटन को एक साथ दबाना है। ध्यान रहे दोस्तों, पावर की बटन और वॉल्यूम अप की बटन को एक साथ दबाना है। जैसे ही आप इसे एक साथ प्रेस करेंगे तो आप रीसेट के मेनू में आ जाएंगे। यहाँ बहुत सारे मेनू ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको नीचे आना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ये है ये वाला ऑप्शन, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन से आप नीचे ऊपर कर सकते हैं और जो पावर बटन है वो ओके बटन है आपकी। तो वॉल्यूम अप डाउन से आपको ऑप्शन पे आना है और फिर यहाँ पावर बटन दबा करके ओके करना है। तो यहाँ पे आपको कैंसिल और फैक्ट्री रीसेट का दोबारा से ऑप्शन मिलता है। तो डाउन करके हम नीचे आएंगे यहाँ पे और फिर पावर बटन को ओके कर देंगे इस पर, क्योंकि हमें यहाँ फैक्ट्री रीसेट करना है। ध्यान रहे, ये करने से पहले अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो उसको ज़रूर निकाल लें, क्योंकि मेमोरी कार्ड का डाटा आपका बच जाएगा। अगर मेमोरी कार्ड लगा होगा तो उसका डाटा भी डिलीट हो जाता है, इसलिए मेमोरी कार्ड लगा हो तो आप इसे मेमोरी कार्ड निकाल लीजिए, उसके बाद करिए। तो यहाँ पे हमने फैक्ट्री रीसेट क्लिक कर दिया है और यहाँ नीचे आप देखेंगे वाइपिंग डाटा लिखा हुआ है, वाइपिंग डाटा। ये दोस्तों करीब करीब 1 मिनट लग सकता है यहाँ पे इसको रीसेट होने में और वापस आप उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे, यानी कि जो मेन्यू आ रहा था वापस वहीं पे मेन्यू में आप आ जाएंगे। उसके बाद बताता हूँ क्या करना है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। करीब 1 से 1.5 मिनट वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो वाइप हो गया है, नहीं रीसेट हो गया है। पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो है रीबूट सिस्टम नाउ, उसी पे आपको ओके कर देना है, रीबूट सिस्टम नाउ पे, और आपका फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका फ़ोन जो है वो रीसेट हो गया है, यानी कि जो पासवर्ड है वो हट गया है और अब अपने फ़ोन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको यहाँ पे स्टार्ट करके कंटिन्यू करना है। अब कई लोगों का दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे फ़ोन तो रीसेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसे चालू करते हैं तो पुराना पासवर्ड मांगता है या पुराना गूगल अकाउंट मांगता है, जो कि याद नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैंने इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाया है, वो जा कर के देख लीजिए। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं।